गीता का भगवान कौन, तो उसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है एक तरफ गीता रखी हुई है और उनका भगवान शिव दिखाया गया। गीता किताब रखी हुई है और उनका रचयिता भगवान शिव दिखाया गया है, बना शिवलिंग दिखाया गया है। और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र दे दिया है। हाँ, संगम युग में ही तथाकथित ब्राह्मण ये दिखाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है, या गीता माता जो किताब है उसका भगवान शिवलिंग है, शिव ज्योति बिंदु है, ये दिखाते हैं ना। तो पहली बात तो यह है कि गीता कोई जड़ किताब कोई चीज है क्या? गीता माता कही जाती है तो कोई स्त्री चोला होगा ना। सब धर्मों का माई बाप कहा जाता है, तो सब धर्मों का माई बाप अगर गीता है तो गीता कोई जड़ गीता है, पुस्तक गीता है। हर धर्म में कंट्रोल करने वाली कोई न कोई शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि जो है वो दो से बनती है। सृष्टि की रचना दो के बगैर नहीं हो सकती। तो जैसे शिव है तो शिव की शक्ति भी है, तो चैतन्य होनी चाहिए। गीता माता है चैतन्य, तो गीता पति भी कैसा होगा? वो भी तो चैतन्य होगा कि सिर्फ लिंग मात्र होगा? चैतन्य होगा। और लिंग भी दिखाते हैं मंदिरों में, तो वो भी तो इस बात की यादगार है कि वो ऐसी स्थिति दिखाई गई है जिसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां नहीं दिखाई गई है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में लकड़ी का लिंग ही रखा है, उसमें आंख, नाक, कान बाद में बनाई दिए भावना रखने के लिए। तो ऐसे ही शिव के मंदिरों में जो शिवलिंग दिखाते हैं, और प्राचीन से प्राचीन जो मंदिर सोमनाथ है तो उसमें शिवलिंग दिखाया और बीच में बिंदु हीरा दिखाया। तो हीरा किसकी यादगार है और लिंग किसकी यादगार है? हीरा सुप्रीम सोल की यादगार है, जो हीरो पार्ट बजाता है आकर इस सृष्टि पर, रंगमंच पर, कोई तन के द्वारा, कोई मुकर्रर रथ के द्वारा। तो जिस मुकर्रर रथ के द्वारा हीरो पार्ट बजाता है, उसमें प्रवेश करके उसके संग के रंग से उसकी स्थिति भी ऐसी बन जाती है जैसे बाप शिव ज्योति बिंदु की निराकारी स्थिति है। कर्म इंद्रियों का भान जैसे भूल जाता है। प्रैक्टिकल बातों की बात है। जैसे बाबा कहते हैं सुनते हुए न सुनो, क्या मतलब? कान तो है, सुनते हुए न सुने, ये कैसे माना? किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देना। एक कान से सुना और तत्क्षण दूसरे कान से निकाल दिया, विचार ही नहीं किया, तो उसको कहेंगे सुनते हुए न सुनना। ऐसे ही देखते हुए न देखना।
जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है और उसकी आंखों के सामने से ढेर सारे लोग निकल गए और उससे कोई पूछता है कि तुम्हारी आंखों के सामने से कौन कौन लोग गुजरे, तो क्या बताएगा? वो तो अंतर्मन से महबूबा को देख रहा है। जब अंतर्मन से महबूबा को देख रहा है तो बाहर की आंख गुजरते हुए लोगों को देखेगी। हमारे सामान्य जीवन में भी ऐसा कभी कभी अनुभव होता है। आंखें हमारी खुली हुई होती हैं, कोई सामने से निकल जाता है, कोई इधर से गुजर जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन दूसरी जगह, अंतर्मन जो है वो दूसरी जगह लगा हुआ है। तो स्थूल इंद्रियां अपना जो विषय है वो ग्रहण नहीं करती हैं जब तक मन उन विषयों में रमण न करे। तो कोई कान और आंख की ही बात नहीं है, सभी इंद्रियों की यह ऐसी स्टेज है कि मन अगर दूसरी जगह कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है तो इंद्रियां अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकती। तो इंद्रियां जैसे होते हुए भी नहीं है, अनुभव ही नहीं होता। तो उस हिसाब से बताया कि शिवलिंग जो दिखाते हैं, खास करके सोमनाथ मंदिर में दिखाया, अथवा जहाँ कहीं भी शिवलिंग बनाते हैं तो बीच में बिंदु रख देते हैं। तो बिंदु किसकी यादगार है? शिव ज्योतिर्विद की यादगार। और लिंग उस शरीरधारी की यादगार है जिसने याद की ऐसी अवस्था पहले पहले बनाई। तो पुरुषार्थ में ये नियम है, कैसा भी पुरुषार्थ हो, उस प्रकार के पुरुषार्थ में जो पहले पहले आगे जाएगा वो नंबर 1 हो जाएगा, उसी का गायन होता है। तो शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी स्थिति भी ऐसी बन जाती है। कैसी? निराकारी स्थिति। जैसे शिव ज्योति बिंदु के लिए ये कहा गया निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो तो 5000 वर्ष के लिए है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। लेकिन संगम युग में हम बच्चों से आकर के जब कार्य लेता है तो हम बच्चों की याद, बुद्धि की याद, बुद्धि से लगातार उसका संग करने से हमारी भी स्थिति नंबरवार ऐसी बनती है। कैसी? बाप समान स्थिति। कौन से बाप समान? मनुष्यों के बाप समान नहीं। शिव ज्योति बिंदु जो आत्माओं बिंदु बिंदु का बाप है उसके समान हमारी स्टेज ऐसी बन जाती है। तो शिव ज्योति बिंदु जिसकी याद से हम बिंदुवत बन जाते हैं, शिव ज्योति बिंदु जैसा अनुभव करते हैं, जैसे सुप्रीम सोल अनुभव करता है, ऐसे हम भी अनुभव करते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज का। तो ये स्टेज बाप समान स्टेज हुई। तो शिवलिंग जो दिखाते हैं कि वो गीता का भगवान है, उसका अर्थ समझ करके अगर दिखाया जाए तब भी ठीक है। लेकिन वो क्या समझते हैं? चित्र बनाने वाले, उन्होंने जिस समय चित्र बनाया कि गीता का भगवान ये शिवलिंग शिव है अथवा श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का चित्र दे दिया है और शिव का चित्र नहीं दिया है, लिंग दिया है। शिव का चित्र खींचा जा सकता है, बिंदु का तो चित्र खींचा ही नहीं जा सकता। चित्र किसका खींचा जाएगा? साकार शरीरधारी का। कैमरा भी फोटो किसका लेगा?
आत्मा का फोटो लेगा, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है उसका फोटो लेगा या शरीर का फोटो लेगा? शरीर का फोटो लेगा। तो वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध उसके साथ जुटता ही नहीं। क्यों नहीं जुटता? क्योंकि ये नियम है संबंध जोड़ने के लिए कि जो जैसा हो उसी कैटेगरी का दूसरा भी हो तब संबंध जुड़ता है, नहीं तो संबंध जुड़ते हुए भी टूट जाता है। जैसे कोई एक बहुत करोड़पति अरबपति हो और अपने बच्चे का संबंध जोड़े बहुत गरीब के साथ, भिखमंगे, रोड के भिखमंगे के साथ, उसकी बच्ची के साथ अपना बेटे का संबंध जोड़ दे तो ज्यादा दिन चलेगा क्या? चलेगा ही नहीं, शुरुआत से ही फाउंडेशन खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु का कनेक्शन जुड़ता ही है जो आत्मिक स्टेज में बच्चे स्थित हो जाते हैं उनके साथ। किस रूप में जुड़ता है? कौन से संबंध में जुड़ता है? बाप, बस, दूसरा कोई संबंध नहीं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं तो बाप है शिव ज्योति बिंदु रूप में, लेकिन वो ज्योति बिंदु जब शरीर में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो अनेक संबंध बन सकते हैं। साकार में अनेक संबंध बन सकते हैं। वो गुरु भी बनता है, सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल बीच में मीडिया साकार होगा निराकार होगा? साकार। अकाल मूर्त कहते हैं सदगुरु को, माना उसकी मूर्ति नहीं है, ऐसे कह सकते हैं? अमूर्त तो है शिव ज्योति बिंदु, लेकिन सदगुरु के लिए ऐसे नहीं कहते। सदगुरु के लिए कहते अकाल और मूर्त। मूर्त बना मूर्ति है। जब सदगुरु बनकर के सृष्टि पर आता है तो उसकी मूर्ति होती है, ऐसे नहीं कि मूर्ति ही नहीं होती। तो मूर्ति तो है, लेकिन कैसी स्टेज वाली है? निराकारी स्टेज वाली मूर्ति होती है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। मूर्तवान भी है तो जरूर कोई चोले में होगा। जिस चोले में भी वो प्रत्यक्ष होता है वो चोलाधारी व्यक्तित्व भी संसार में इस रूप में दिखाया जाता है कि वो शिव के साथ तादात्म्य स्थापन किया हुआ दिखाई पड़े। नाम ही लेते हैं शिव शंकर, शिव कृष्ण, शिव ब्रह्मा, शिव विष्णु, ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? दूसरों के साथ उसका नाम क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा ना, है? कोई कारण नहीं। शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों जोड़ा जाता है, दूसरों का क्यों नहीं जोड़ा जाता? नहीं, नंबर 1 भी किस आधार पर? नहीं, रचना भी किस आधार? रचना तो सभी है। नहीं, हाँ, वो तादाद में इसलिए समान रूप में जोड़ा जाता है शिव का शंकर के साथ, दूसरों का नाम नहीं जोड़ा जाता। उसका मूल कारण यही है कि वो बच्चा पहले पहले उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कौन सी स्थिति? जो बाप समान निराकारी स्टेज है। निराकारी स्टेज को पहले पहले प्राप्त करने के कारण और स्थायी स्टेज प्राप्त करने के कारण उसका तादाद
में स्थापन कर दिया गया शिव और शंकर के साथ। शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव शंकर को मिला के एक कर देते। तो इससे साबित हो गया कि वो निराकार ज्योति निराकार होते हुए भी साकार बनती है, बच्चों के सामने साकार रूप में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए शास्त्रों में लिख भी दिया है, सगुण ही माना साकार, अगुण ही माना निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? कि जो साकार है वही निराकारी स्टेज प्राप्त कर लेता है, जो निराकार है वही साकार में प्रवेश करके साकारी बन जाता है। इसलिए चाहे सगुण हो चाहे अगुण हो, लेकिन हो समझ पूर्वक, बुद्धि में बात बैठी हुई हो कि वो निराकार कैसे साकार बनता है अथवा वो साकार कैसे निराकार बन जाता है, तब कोई भेद नहीं है। भेद बुद्धि तब होगी जबकि समझ नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, बात की पूरी पहचान नहीं होगी, तो भेद बुद्धि पैदा हो जाएगी। तो निराकार ज्योति बिंदु शिव जो लिंग दिखा देते हैं वो लिंग की बात नहीं है, वो तो पति भी बनता है। गीता माता कहा ही तब जाता है जबकि कोई उसका पति हो, नहीं तो कन्या होनी चाहिए। जब गीता माता कहते हैं तो पति जरूर हुआ, और वो पति साकार रूप में होगा या बिंदु रूप में होगा? बिंदु रूप में तो वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का। जब साकार में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं, तो वो पतियों का पति कहा जाता है। गीता माता का भी पति है, उसे प्रकृति पति कहा जाता है। जो प्रकृष्ट रचना है, प्रकृष्ट कृति है, सबसे पावरफुल रचना है, उसका पति है। तो सबसे पावरफुल शास्त्र कौन सा बताया? गीता। क्यों? बाइबल को क्यों नहीं बताया? कुरान को क्यों नहीं बताया? धम्मपद को क्यों नहीं बताया? क्योंकि और जो शास्त्र हैं, जड़ शास्त्रों की बात नहीं कर रहे, उनमें भी कोई न कोई चैतन्य शक्तियां हैं चलाने वाली, भले वो निवृत्ति मार्ग के धर्म हैं, लेकिन गुप्त है। वो शक्तियां वहां मर्ज कर दी जाती हैं निवृत्ति मार्ग के धर्मों में। तो वो शक्तियां हैं शासन करने वाली। इसको शासन करने वाली, शास्त्र धातु से बनता है शास्त्र। जैसे कहते हैं संविधान, भारत देश को कंट्रोल करने वाली किताब कौन सी है? भारतीय संविधान। तो वो तो जड़ की बात हो गई। जड़ नहीं कंट्रोल करता है, जड़ कंट्रोल करता है क्या है? अरे जड़ चीज कंट्रोल करेगी चैतन्य मनुष्य आत्माओं को, या चैतन्य चैतन्य को कंट्रोल करेगा? चैतन्य जड़ को भी कंट्रोल करता है, चैतन्य चैतन्य को भी कंट्रोल करता है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। ऐसा लक्ष्य देकर हम बच्चों को बाप आता है इस धरती पर। तुम सब बच्चे एक अकाल पुरुष की संतान हो, एक बाप प्रजापिता की संतान हो, अलग अलग धर्म के नहीं हो, तुम सब एक धर्म के हो। तुम्हारा पहला धर्म है आत्मिक धर्म, आत्मा आत्मा भाई भाई। ब्रह्मा की औलाद बनने से, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनने से तुम आपस में सब भाई बहन हो गए। ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग का विशेष धर्म है ब्राह्मण धर्म। सारी
सृष्टि 500-700 करोड़ की जो भी सृष्टि है, एक दिन ऐसा आएगा कि इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जो प्रजापिता ब्रह्मा को अपना बाप एडम, आदम अथवा आदिदेव या आदिनाथ स्वीकार न करे। तो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाएगा ना। सारी वसुधा ही क्या हो गई, एक कुटुंब हो गई। और वो कुटुंब बनाने के लिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। वो पारिवारिक व्यवस्था बनाने के लिए आया हुआ है। तो घर परिवार में अंदर कंट्रोल करने वाला कौन होता है? माता। के घर के अंदर को पिता कंट्रोल करता है, माता ही कंट्रोल करती है। तो माता जो कंट्रोलर है तो वो शासक हुई ना। घर का शासन करने वाली, घर का अनुशासन बनाने वाली कौन हुई? माता हुई। तो माता जो घर का शासन अनुशासन बनाने वाली है, बच्चों को शासित करने वाली है, वो जितनी ही पावरफुल होगी उतना ही कुटुंब परिवार यथावत चलेगा, जैसे चलना चाहिए। तो सब धर्मों में जो भी शास्त्र और शास्त्र के आधार पर चलाने वाली चैतन्य शक्तियां हुई हैं, उन सबका माई बाप कौन बताया मुरली में? गीता माता। तो गीता माता चैतन्य में होनी चाहिए, कोई जड़ गीता की बात नहीं है। और गीता माता है तो गीता पति भगवान भी है। प्रैक्टिकल साकार में भी होना चाहिए। ये दोनों माता पिता जो सृष्टि के जगत पिता और जगदम्बा कही जाती है, जगदम्बा के रूप में जिसकी पूजा होती है, ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती, किस रूप में पूजा होती है? जगत पिता और जगदम्बा, जगदम्बा की पूजा होती है। तो पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। प्योरिटी की परिभाषा बहुत बुरी है। इस परिभाषा को वो उतना ही जान सकता है जो जितनी प्योरिटी को धारण कर सकेगा। क्या? जैसी कोई आत्माएं सतयुग के आज में आवेगी, पुरुषोत्तम संगम में भी स्वर्ग का आनंद लेगी। कोई आत्माएं कृष्ण के साथ जन्म लेंगी सतयुग के पहले जन्म में। कोई आत्माएं कृष्ण का जो बच्चा होगा सेकंड नारायण, उसके राज्य में आएंगी, वहां का सुख भोगेंगी 16 कला संपूर्ण। तो ये कैटेगरी हुई ना, है सुख भोगने की। लेकिन ये सुख भी किस आधार पर उनको मिलता है? प्योरिटी के आधार पर ही तो मिलता है। तो वो उनका अपना अपना अनुभव है। कृष्ण की सोल जिसने 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म दिया ही नहीं है, ऐसी सृष्टि की स्थापना में उसका योगदान रहा ही नहीं है। तो जो पुरुषोत्तम संगम युक्ता अनमोल जो सुख है, इंद्रियों से परे का सुख, क्या कैसा सुख कहते हो? तो अतीन्द्रिय सुख। उस अतीन्द्रिय सुख का अपने जीवन में, अपने शरीर से उसने संगम युग में अनुभव किया। कृष्ण की सोल ने नहीं किया, पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं है, वो रसगुल्ला पाने के लिए प्रयत्न करेगा? करेगा? नहीं करेगा। करेगा? जिसने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं, खाया ही नहीं और सुना भी नहीं, और सुना भी है तो विश्वास नहीं किया। तो ऐसे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने कभी राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म दिया ही नहीं है,
उनका पाठ ही नहीं है, तो वो आत्माएं संगम भी जो सर्वोपरि सुख है, स्वर्णिम संगम युग का, उसका अनुभव कर सकेंगी? न अनुभव कर सकेंगी और न उसके लिए इच्छा करेंगी। जब इच्छा ही नहीं करेंगी तो उनका लक्ष्य है ही नहीं, लक्ष्य नहीं है तो लक्षण भी नहीं आएंगे, और जब लक्षण नहीं आएंगे तो वो आत्माएं कमजोर रह जाएंगी ना। तो यही प्योरिटी की बात है। जिसने जितनी उच्च कोटि की प्योरिटी धारण की होगी, वो आत्मा अभी भी उतना ही पुरुषार्थ करेगी। ये पवित्रता की प्रतिमूर्ति जगदम्बा जिसका नाम दिया गया है और जिसकी मूर्तियों में इतनी महिमा की गई है, जरूर कोई गुह्य से गुह्य बात है। क्यों गुह्य है? ये गुह्य राजयोग की प्राप्ति सबने क्यों नहीं इतनी प्राप्त कर पाई? सिर्फ उसका ही टाइम क्यों है? कल जैसे वाणी में आया, जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला मनाते हैं। बड़े से बड़ा मेला जगदम्बा का मनाते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहां भी इतनी भीड़ नहीं लगती। वैष्णो देवी के मंदिर में बहुत भारी भीड़ लगती है। कारण क्या बताया? बाप से ज्यादा मिलन का अनुभव किया है तो शक्ति भी उसने उतनी ही भरी होगी ना। वो अनुभव जिसने लिया है प्रैक्टिकल, वो जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ संसारात्माएं हैं जो परमात्मा बाप के उस प्रैक्टिकल पार्ट को समझती हैं और द्वापर रूप से पूजा भी करती है। नंबरवार उनके नाम भी गाए हुए हैं। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, नाम तो हुए ना। तो जिसने जितना संग का रंग लगाया है, वो संग का रंग कोई एक इंद्री की बात नहीं है। मुख्य बात याद की है, यह संग साकार में लेने की बात है। प्राप्ति किससे होती है? याद से। लेकिन याद तब तक नहीं आती जब तक तो कोई प्रैक्टिकल साथ में आंख से कम देखा हुआ तो हो, तो याद की आती। आंख का असर सबसे जास्ती पड़ता है, तो दृष्टि का जो असर पड़ता है, उस दृष्टि के असर से भी कोई ज्यादा याद आ सकता है। क्या कहा? दृष्टि की पावर से, दृष्टि के संयोग से जो आकर्षण होता है वो सर्वोपरि हो सकता है। लेकिन दृष्टि लेने वाले के अंदर अगर देहभान भरा हुआ होगा तो रिजल्ट क्या होगा? वो दृष्टि तक ही सीमित नहीं रहेगा। देहभान कहाँ तक पहुंच जाएगा? है? कर्मेंद्रियों तक भी पहुंच जाएगा। तो कर्मेंद्रियों से संग लेने की भी इच्छा होगी। तो अपना अपना नंबरवार है। हर आत्मा अपने नंबर की स्थिति को प्राप्त करेगी। उसमें भी बुद्धि का भेद का अंतर पड़ जाता है। बुद्धि का कमाल है। जिसकी जिसकी जैसी जैसी बुद्धि बन गई वो तो नहीं प्राप्ति कर सकता है। कहाँ बनती है बुद्धि? बेसिक नॉलेज में बताया गया
गया बेसिक नॉलेज में कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा ज्योति बिंदु है, मैं भी ज्योति बिंदु हूँ। तो बेसिक का जो फाउंडेशन है, जिसका पक्का लग गया, क्या जिसके अंदर ये पक्का फाउंडेशन लग गया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और हम सब ज्योति बिंदु आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, तो फाउंडेशन पक्का होने के कारण वो किसे याद करेगा? ज्योति बिंदु को याद करेगा। तो ऐसी ज्योति बिंदु की याद जिनकी जितनी परिपक्व स्टेज की पहुंच गई, कोई की पास विद आनर की फाउंडेशन पड़ गया शुरुआत से, जब से संदेश मिला तब से, जब से कोर्स मिला तब से। कोई के तो कोर्स में ही कोर्स नहीं बढ़ता है, कमी किसकी रह जाती है? समझाने वाले टीचर की या तो कमी रह जाती है, या समझने वाले स्टूडेंट की कमी रह जाती है। टीचर से ध्यान नहीं देती है तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता। जैसे बच्चा पैदा होता है तो गर्भ धारण करने के समय जैसी पति पत्नी की स्थिति होगी फाउंडेशन के समय, वैसे ही बच्चे का शरीर बनेगा, वैसी ही आत्मा उस गर्भपिंड में प्रवेश करेगी। तो ये फाउंडेशन के समय का बहुत महत्व है। अभी बच्ची भी चल रही है, 7 दिन की बच्ची चल रही है ना, कम से कम उससे 2 दिन पहले बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज का कोर्स भी मिला हुआ होना चाहिए, बाप का परिचय भी मिला हुआ होना चाहिए। कम से कम पहले बताते थे 7 दिन का कोर्स, अभी तो अध्यक्षवाणी में बताया हुआ 7 दिन लंबा लंबा कोर्स चलाने की बात नहीं है। जो समझदार है वो 2 दिन में भी बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज के मर्म को समझ सकता है। तो 7 दिन भट्टी के और 2 दिन कोर्स के कितने हुए? ये 9 दिन यहाँ भी हो गए। ये 9 महीने का जो गर्भ धारण करने का जो टाइम है वो 84 जन्मों का फाउंडेशन है। इसमें बहुत सतर्क रह करके पढ़ाई पढ़नी चाहिए, याद में बैठना चाहिए। जिंदगी भर तो भक्ति मार्ग में वही भक्ति मार्ग के सत्संग करते करते पल्लू झाड़ते रहे और यहाँ भी वैसा ही करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहेंगे, खुद भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो जो पावरफुल आत्माएं होंगी, बहुत गहरी समझदार होंगी, वो तो अपने अंदर अंदर पुरुषार्थ में लगी रहेंगी। लेकिन जो उतने नहीं हैं उनका बुद्धियोग बच जाएगा और उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए ये फाउंडेशन के टाइम पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। ऐसे ही आत्मा जो है वो आत्मा का फाउंडेशन है 7 दिन का ये भट्टी का टाइम। बीज बोया जाता है तो बीज को बहुत संस्कृत बनाया जाता है, सुधारा जाता है। बीज अगर सुधरा हुआ नहीं होता है तो वृक्ष भी सुधरा हुआ नहीं बन सकता। ऐसे ही धरणी भी, धरणी अगर भुरभुरी मटीली जमीन तैयार नहीं की जाएगी, पहले से पथरीली की पथरीली ही बनी रहेगी तो पैदाइश जल्दी नहीं होगी। बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन पौधा वृक्ष सरसब्ज नहीं होगा। तो आत्मा में परमात्मा बाप की याद का फाउंडेशन जिन्होंने बीज रूप स्टेज का बेसिक नॉलेज से ही पक्का कर लिया, माना पहले दिन का जो कोर्स है जिसमें बेसिक नॉलेज दी जा सकती है, वही अगर किसी का कच्चा रह गया
तो 84 जन्मों का फाउंडेशन कैसा हो गया? कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए टीचर्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट तो नए नए आते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है बेचारों को। वो पता न होना ये भी उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। कहते हैं परमात्मा बाप से बुद्धि का वरदान हर आत्मा को अलग अलग मिलता है। क्या बुद्धि जो मिलती है वो जन्म से ही हर आत्मा को अपने अपने तरीके से उस बाप की सौगात मिली हुई। परमात्मा बाप की ये दात सभी को मिली हुई है। उपयोग करना वो भी एक बात है, लेकिन वो 1000 नियामक जो बुद्धि है जो परमात्मा बाप से हर मनुष्य आत्मा को मिली हुई है, उसकी कदर करनी चाहिए। क्या कदर करेंगे? दूसरों के सुने सुनाए पर नहीं चलना चाहिए। दूसरा कोई क्या सुनाता है इस पर नहीं चलना चाहिए। अपनी बुद्धि से हर बात का फैसला करना चाहिए। परमात्मा बाप हमको इस बात में सहयोग दे सकता है अगर हम हिम्मत करेंगे। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, उसकी दी हुई जो दात है, 1000 नियामत है बुद्धि, अगर हम उसका उपयोग करने की हिम्मत करेंगे तो परमात्मा बाप से हमको जरूर सहयोग मिलता है। हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो ये फाउंडेशन का पीरियड, इसमें ज्योति बिंदु आत्मा की याद का जिसने जितना जितना अच्छा फाउंडेशन डाल लिया वो उसका अंत समय तक चलता है, 5000 वर्ष तक चलता है। और जितनी जिसने प्रैक्टिस कर ली, अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तू जो कहता है कि मेरा मन बहुत भागता है, ये कंट्रोल ही नहीं होता, तो इसके 2 उपाय बताए। अभ्यास है तो कौनते वैराग्य से गृह्यते, तो मन को कैसे ग्रहण किया जाए, इससे किया जाए अभ्यास। अभ्यास करते करते जड़मति जो होता है वो भी सुज्ञान बन जाता है। करत करता अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अपने अंदर इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं लाना है कभी कि हम तो, हमारी तो बुद्धि ही ऐसी है, हम क्या करें। जैसे माताएं कहती हैं हमारी बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं, अब हम तो उसे पता पा ही नहीं सके। ऐसा नहीं है। ये परमात्मा बाप की ऐसी पढ़ाई है, कोई कितना भी जड़ बुद्धि हो, अगर अपनी बुद्धि को समर्पित कर दे, जो भी बुद्धि जैसी भी है, जैसे बाबा कहते हैं तुम जो भी हो जैसे भी हो, किसके हो, मेरे हो। अरे तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो कैसा भी छोटा बच्चा होगा, कोई तो बहुत पावरफुल होना चाहिए ना। जैसे शेरों की मजाक और गधेड़ों की मजाक, गधेड़ों की मजाक का सबसे बड़ा बच्चा और शेरों की मजाक का सबसे छोटा बच्चा, कौन सा पावरफुल होगा? शेरों की मजाक का। तो सर्वशक्तिमान बाप की मैं औलाद हूँ, तो मेरी कैसी भी बुद्धि संग के रंग में आते आते पतित बन गई। बुद्धि कैसे पतित बनी? 63 जन्मों में संग के रंग जो है बिगड़ते गए, इसलिए हमारी बुद्धि पतित बन गई। अब हम क्या करें? अब क्या करें? अब उन सबसे बुद्धियों को तोड़ें। वैराग्य से पहुंचते है। इस दुनिया से, इस दुनिया की धोखेबाज आत्माओं से क्या होना चाहिए? वैराग आना चाहिए। तो अगर वैराग पक्का बुद्धि में कोई माता के बैठ जाए, कैसी भी जामड़ी बुद्धि हो गई हो, बच्चों की पैदाइश करते करते बच्चों में अपनी बुद्धि को फंसाते फंसाते, लेकिन वो जामड़ी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी?
अंत समय में रिजल्ट ये आएगा कि उस ज्योति बिंदु बाप जो साकार सृष्टि पर आया हुआ है उसको याद करते करते वो बुद्धि भी सुधर जाएगी, स्वतः ही उस बुद्धि में सारा ज्ञान टपक पड़ेगा। याद की वो स्थिति है। तो कोई कैसा भी हो उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकता है। याद का अभ्यास तो कभी इन्फिनिटी कम्प्लेक्स नहीं लाना है। माना मैं तो कमजोर हूँ ऐसा निगेटिव संकल्प नहीं लाना है। क्या लाना है? भले मैं कमजोर बन गई हूँ या बन गया हूँ, लेकिन मैं औलाद किसकी बना हूँ? सर्वशक्तिमान बाप की औलाद में आत्मा हूँ। बाप का परिचय मुझे संगम युग में मिला है। बाप की याद से, बाप के सहयोग से इस संगम युग को मैं सार्थक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। इस संगम युग में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, ये जो श्लोक बनाए दिए हैं शास्त्रों में, लेकिन वो प्रैक्टिकल में साबित नहीं हुए। मूकम माना जो मूंगा आदमी है वो बोलने लग पड़ता है, जिसने कभी भाषणबाजी की नहीं हो, जो किसी से बात करने में भी शर्माता हो, वो व्यक्ति भी बोलने लग पड़ता है, सारे संसार को भाषण देने लग पड़ता है। छोटी छोटी कन्याएं अभी अभी आती हैं और अभी अभी दीदी दादी बन जाती। तो मुंह कम करो कि वाचालम पंगुम लंघयते, जो लंगड़ा है वो पहाड़ को पार कर जाता है। क्या लंगड़े अंधे की कहानी है ना? विषय वैतरणी नदी पार करने के लिए लंगड़ा और अंधा कैसे पार करें? हो ही नहीं सकती। तो क्या किया? लंगड़े ने अंधे का सहारा ले लिया, वो उसके ऊपर सवार हो गया, रास्ता बताता जाता है लंगड़ा। जो प्योरिटी का लंगड़ा है वो रास्ता बताता जाता है, और अंधे को तो आंख नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, जो देख सके ज्ञान की आंख है नहीं, तो वो चलता जाता है। इस तरह विषय वैतरणी नदी पार हो गई। तो ये जो बात बताई गई है शास्त्रों में कि जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी संगम युग में ही असंभव कार्य संभव होते, नहीं तो वो सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाएगा। सर्वशक्तिवान का अर्थ है जो भगत लोग ये लगाए देते हैं कि मक्खी मर गई और उसको अगर जिंदा करके दिखाए तो हम भगवान माने। अरे ये मतलब नहीं है कि जो मुर्दा आदमी है उसको जिंदा करके दिखाए तो भगवान हो गया। भगवान कभी प्रकृति के नियमों को तोड़ता नहीं है। तो असंभव जो कार्य है संभव होने योग्य है, उन असंभव कार्यों को संभव करने का ये युग है। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आने की बात ही नहीं, नेगेटिव संकल्प करने की बात ही नहीं। अभी बाप हमारा सहयोगी बना है, हमारा परिवार बड़े से बड़ा परिवार है, ऊंचे से ऊंचा हमारा धर्म है, ऊंचे से ऊंचा हमको गुरु मिला हुआ है, और गुरु सब झूठे साबित होते हैं। वो सदगुरु निराकार एक कहा जाता है। वो सच्चा सदगुरु, सच्चा बादशाह हमको मिला हुआ है, हम उसके बच्चे बने। तो किसी बादशाह का कैसा भी बच्चा क्यों न हो, मान लो किसी बादशाह को, सम्राट को लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी बच्चा पैदा हो जाए तो दुनिया वालों के मुकाबले उसे सुख मिलेगा या सुख मिलेगा? तो उसे सुख मिलेगा।
क्योंकि पैदाइश किसकी हुई है? सम्राट के यहाँ। तो इसलिए कभी अपने अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है, मन के अंदर लानी चाहिए कि मैं तो कमजोर हूं। बाबा तो कहते हैं ना दूसरों की कमी को देखो और ना अपनी कमी को देखो। दूसरों की शक्तियों को देखो, दूसरों के गुणों को देखो, अपनी शक्तियों को देखो, अपने गुणों को देखो, तो वो गुण जो आगे बढ़ाएंगे उन गुणों से ही आत्मा पावरफुल बन जाएगी। तो फाउंडेशन की बात हो रही थी कि फाउंडेशन के टाइम पर बहुत सतर्कता से, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आत्मा हमारी कमजोर नहीं है। आत्मा में बहुत पावर थी और पावर है, सिर्फ उसे ज्ञान से जागृत करने की बात है। जैसे दीपक से दीपक जगाया जाता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट बाप की आज से हम आत्मा रूपी दीपक को जगाएं, उसमें पावर भरें, रोशनी भरें। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? उससे रिजल्ट आएगा कि हमारी आत्मा में रोशनी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, आत्मा पावरफुल हो जाएगी। तो माताएं वो तो नीचे गिरी हुई है इस आखिरी जन्म में, गिरते 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 बिल्कुल पैरों के नीचे आ गई। अपने पति के पैरों के नीचे ही नहीं आ गई, और जो गुरु बनते हैं उनके भी पैरों पड़ने लग पड़े। अब बाप आकर के उनको ऊंचा उठाते हैं। जो वयोवृद्ध है, पुरुष हैं, पांडव हैं, उनको भी बाप आकर के ऊंचा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभवी है जीवन की। जो अनुभव प्राप्त कर लेता है उसे वानप्रस्थ बनने में देर नहीं लगती। वो वाणी से परे हो सकता है, क्योंकि दुनिया से उसको वैराग आ जाता है। और जिसके अंदर वैराग आ जाता है उसको ज्ञान सहज ही गहराई तक बैठ जाता है। वैराग से ही ज्ञान पैदा होता है। अगर इस दुनिया से वैराग पैदा नहीं हुआ तो ज्ञान तह तक बुद्धि में नहीं बैठ सकता। तो आत्मा में वो निराकारी स्टेज घर कर जाए तब कहा जाता है कि निराकारी आत्मा बन गई। निराकारी आत्मा निर्विकारी जरूर बनती है। किस कोटि तक निर्विकारी बनती है, ये अपने अपने ज्ञान की गहराई में पहुंचने की बात है। उतनी ऊपर ऊपर की प्योरिटी तो सन्यासी भी धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो मानवीय ज्ञान है। घर घाट छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे तो समझते हम पवित्र हैं। अहंकार भी चढ़ जाता है कि हमने घर घाट छोड़ा है, हमने पवित्रता धारण की है। और कहीं बाई चांस अगर कहीं संसर्ग संपर्क हो गया, संबंध जुट जाता है फट से, एक सेकंड भी नहीं लगता नीचे गिरने में। तब उनकी आंखें खुलती है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। तो आंखें खुली खुली न खुली बेकार। हाँ, इतनी खुल जाती है कि अहंकार उनका टूट जाता है। तो बाप आकर बताते हैं कि बच्चे निराकारी स्टेज में जितना अपने को सिखाएंगे, जितना बाप साकार जो आया हुआ है उसके संसर्ग संपर्क में आएंगे, बुद्धि को लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे। कैसा संग? सत्संग। जो लात लगाने वाले हैं उनका संग छोड़ दो। क्या कराओ? सत्संग कराओ और सत्संग करो। कैसे करें सत्संग? है व्यास से सत्संग करेंगे। अच्छा,
याद से, बिंदु की याद से सत्संग हो जाएगा? हैं? बिंदु की याद से सत्संग नहीं हो जाएगा, और हो भी जाए तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे धर्म पिताओं का हुआ। दूसरे जो धर्म पिताएं हैं वो भी बिंदु को याद करने वाले हैं, इसलिए वो स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख पाते, उनके 21 जन्म कट हो जाते, माने जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको जीवन में रहते रहते सुख भोगना है, यह जीवन ही नहीं रहा फिर मुक्ति भोगनी है? नहीं, हमारा तो जो लक्ष्य है वो भी प्रवृत्ति मार्ग का है। हमें अकेली मुक्ति नहीं चाहिए, हमें अकेली जीवन मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों चाहिए। तो निराकार भी चाहिए, साकार भी चाहिए। साकार और निराकार दोनों की युति से बाबा शब्द बनता है। बाबा की याद वो भी प्रवृत्ति मार्ग की चाहिए। कैसी याद चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग की याद। तो हमारी प्रवृत्ति मार्ग की याद से, प्रवृत्ति मार्ग की याद माना, प्रवृत्ति मार्ग की याद का अर्थ गलत नहीं लगा लेना। जैसे बहुत ही ये गलत अर्थ लगा लेते हैं। बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग की याद करनी है तो माँ को भी याद करना है, ब्रह्मा को भी याद करना है। ब्रह्मा को कभी याद करने के लिए नहीं बोला। क्या? जो ब्रह्मा की याद करते हैं वो सब बन जाते हैं सन्यासियों के संप्रदाय के। जैसे बाबा कहते हैं सन्यासी लोग क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं? जब माला घुमाते हैं तो गौमुख में हाथ डाल देते हैं। किसमें हाथ डाल देते हैं? गौमुख में। वो गौ कौन सी? गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाए हुए हैं। तो कौन सी वो गौ है जो 33 करोड़ की जन्म देने वाली माता है, जिसके गर्भ से 33 करोड़ देवताएं जन्म लेते हैं? कामधेनु गौ। तो कामधेनु गौ कौन है ज्ञान में? जगदम्बा, जिससे सब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जाते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगने के लिए जाएंगे और जगदम्बा से सब प्रकार की मनोकामनाएं की पूर्ति करने के लिए जाते हैं। तो वो जो कामधेनु गाय है जिसका चित्र बनाया जाता है तो उसका मुख किसका दिखाते हैं? कन्या का मुख दिखाते हैं ना। तो जरूर कोई कन्या के रूप में हुई होगी ना, पुरुषार्थ करने वाली। तो वो जगदम्बा जिसके तन से 33 करोड़ देवताओं की चित्र दिखाए गए हैं, जिसके तन में या जिसके पेट में, बुद्धरू की पेट में ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो कब उत्पन्न होती है? 69 तक है? 69 तक सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई? नहीं, वही ब्रह्मा की टोल कोई अन्य ब्राह्मणी में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद फिर उससे जो सृष्टि तैयार होती है संपन्न रूप की, लास्ट में वो ब्रह्मा का संपन्न रूप ही जगदम्बा है। तो जो जगदम्बा है वो सारी सृष्टि की मां है, उसमें बीज समाया हुआ है। वो बीज पावरफुल कार्य करता है। क्या पावरफुल कार्य करता है? परिवार को संभालने का। जिसका अपना परिवार ही गड्ढे में चला जाए वो विश्व का कल्याण करेगा? है? नहीं कर सकता। विश्व का कल्याण तभी हो सकता है जब पारिवारिक इकाई से उत्थान शुरू हो। तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही कुटुंब तब बनेगी जब माता पिता दोनों मौजूद हो और माता के हाथ में सारी सृष्टि की कंट्रोलिंग पावर आ चुकी है। इसलिए बाबा ने क्या बोला मुरली में? शिव बाप से बादशाही विश्व की मिलती है,
किसको? प्रजापिता को। और प्रजापिता से मिलती है जगदम्बा को, और जगदम्बा से फिर सारे बच्चों को मिलती है। कैसे मिलती है? जरूर पालना मिली होगी ना। तो वो पालना, परिवार को पालने की शक्ति, वो परिवार को शासन अनुशासन में लाने की शक्ति, वो जगदम्बा की शक्ति है। वो श्रेष्ठ शक्ति है जो 500 करोड़ को तो नहीं अनुशासन में बांध सकती है, लेकिन 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर स्वर्ग के मानंद अनुशासन में आ जाएंगी। वो सृष्टि की चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं। तो वो बीज सुधर जाएंगे तो सारी सृष्टि सुधर जाएगी। उन 4.5 लाख बीजों में सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है, इसलिए वो जगदम्बा कही जाती है। 4.5 लाख बच्चे उसकी छत्र छाया के अंदर, उस परिवार में पलने वाले संसार के अंदर साबित हो जाएंगे प्रैक्टिकल में। और उनमें 4.5 लाख प्रवेश की हुई आत्माएं तो कितनी हो गई? 9 लाख। इसलिए कहते हैं कि आसमान में कितने सितारे? 9 लाख सितारे ऊंची स्टेज को धारण करने वाले हैं, जो सारे संसार में चमकते हैं। दुनिया में अज्ञान अंधकार तो बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन अंधकार जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना वो सितारे सारे संसार में चमकते रहेंगे, सारे संसार की नजरों में चमकेंगे। कब चमकेंगे? जब माता पिता की पूरी पालना मिलेगी तब चमकेंगे, या ऐसे ही चमक जाएंगे? पूरी पालना मिलती है। चंद्रमा उन सितारों के साथ दिखाया जाता है। जब संपूर्ण चंद्रमा होता है तो जो पावरफुल सितारे होते हैं वो विशेष चमकते हैं। दूसरे सितारे उन पावन सितारों की रोशनी में अपने रोशनी को मर्ज कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है बड़ा भाई बाप समान होता है, तो ऐसे अब संगम युग में जो पुरुषोत्तम आत्माओं में जो उत्तम आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष कब होगी? जब माँ की गोद की पालना लेंगी। क्या पालना लेंगी? माताएं भी 2 होती है परिवार में, एक होती है? राज परिवारों में भी ऐसे हुआ है, एक राजमाता होती थी और एक राजलक्ष्मी होती थी। क्या? राजमाता और राजलक्ष्मी। और अपने परिवारों में भी जो छोटे छोटे परिवार हैं अभी भी, तो उनमें क्या होता है? एक छोटी माता और एक दादी अम्मा कही जाती है। ज्यादा मान किसका रखना होता है? दादी अम्मा का विशेष मान रखना होता है। भले चारपाई पे बैठी रहे, बोलती रहे, कुछ काम न करे, लेकिन फिर भी उसका जो अच्छे परिवार होते हैं, संस्कृत और सभ्य परिवार होते हैं भारतीय परंपरा के, उनमें जितना भी वयोवृद्ध होगा उसकी मान्यता उतनी जास्ती करेगी। तो ये सब फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ये सब बातों को फाउंडेशन पड़ता है ना। इसलिए पंजाबियों ने तो गायन ही है, माँ की गालियां घी की नालियां। क्या? माँ अगर गालियां भी देती है तो बच्चे क्या समझे? ये गालियां नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर की बात है। क्या? ये अंदर के भाव से गाली नहीं दी गई है। ये क्या है? ये घी की नाली है, जैसे कोई घी में स्नान करता है। ऊपर ऊपर की बात है, माने अंदर से कोई विद्वेष की भावना माँ के अंदर नहीं पनप रही है, जो कोई अभिशाप लग जाएगा। तो माता वो सारे जगत की माता है। भले
धर्मी और विदेशी उसके प्रभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए दुष्टता करते हैं। और दुष्टता करने के कारण जो प्राप्ति होनी चाहिए माता पिता से, वो प्राप्ति नहीं कर पाती। एड़ी चोटी की ताकत क्यों न लगा दें, लेकिन वो सारे विश्व के ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। ये भारतवासी ही शुद्ध हैं जो विश्व की बात ही लेते हैं। माता पिता का उसे कृपा दृष्टि कहो, माता पिता की शुद्ध भावना कहो, वो उन बच्चों को आगे बढ़ाती है। जो ज्ञान में आने के बाद पवित्र स्वभाव संस्कार को धारण करने वाले होते हैं। जैसे बाबा की मत है, उस बाबा की मत के अनुसार चलने वाले जो बच्चे हैं, माँ का भी आदर करते हैं। ऐसे नहीं कि माँ तो छोटी है, सारी सत्ता तो बाप के हाथ में है, बाप तो सर्वे सर्वा है, माँ अगर असंतुष्ट भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा जब आगे रख रहे हैं माता को, तो बच्चों को भी किसे आगे रखना है? माता को ही आगे रखना है। बाप इसलिए माता को आगे रख रहे हैं कि बच्चे उसका निरादर न करें, उसका आदर करें। याद नहीं करना है, ये गलतफहमी हो जाती है। क्या जय माता दी करके बुद्धि में बस ये बैठ जाता है माता ही माता है, इसके पीछे पिता नहीं है। याद तो सिर्फ पिता को करना है, लेकिन रिगार्ड पूरा माता को देना है। अब ऐसे बैलेंस में चलना, ये भी माफी का घर नहीं है। जो रूहानियत में स्थिर होने वाले बच्चे होंगे वो ही चल सकेंगे, सब नहीं चल सकेंगे। अगर थोड़ा भी देह अभिमान होगा तो बैलेंस जरूर बिगड़ जाएगा। तो मूल बात कौन सी हुई आकर? देह अभिमान की बात, आत्मिक स्थिति की बात। इसलिए बाबा ने बताया कि अमृत बेला अगर सुधरा तो सब सुधर जाएगा। बस अमृत बेले बाप को याद न भी करें, सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा की याद में ही बैठ जाए। आत्मा को याद करना सहज होता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही बैठी हुई है। तो उस सहज याद की स्थिति में जो टिक जाएंगे तो आत्मा से बाप परमात्मा दूर नहीं। अच्छा,